आप देख रहे हैं खालसा एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं आपका होस्ट दिलबर इरशाद। आपको बता दूं, मैं इस वक्त जिला डोडा की तहसील मरमत में हूं और तहसील मरमत की जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जो कनेक्ट करने वाली रोड है, मैं उसी रोड के एक 3 पॉइंट सोर्स पे आपको ग्राउंड जीरो से जो है रिपोर्ट पेश कर रहा हूं। ये इस वक्त गोहा खिलनी रोड का एक लिंक है, जहां पे मैं आपको गुल्लर नाला जहां यहाँ पे कहा जाता है। अभी यहाँ पे पानी का फ्लो कम है, लेकिन यहाँ पे खस्ता हाली का शिकार है। कैमरामैन आपको इसका नज़ारा भी दिखाएंगे, और जो आने वाली यहाँ पे जो उस साइड से पार वाली रोड जो है जो कनेक्ट कर रही है ये, तो अंदाजा कीजिए कि इस रोड की कितनी खस्ता हाली है इस वक्त, तो कितनी खस्ता हाल है। और मैं दिखाते चलूँ आपको, कैमरामैन आपको दिखाते चलेंगे कि जो ये आगे वाली आने वाली रोड है, ये देख लीजिए आप, यहाँ की रोड जो है कितनी खस्ता हाल है। और बिल्कुल जो है गाड़ियाँ जो है इस मडी वाटर में हमेशा जो है फंस जाती हैं। आप देख सकते हैं ये नज़ारा है, ये गोहा मरमत जो यहाँ पे जहाँ 50 से 60 हज़ार वाली जो आबादी है, यहाँ पे देख लीजिए आप किस तरह का नज़ारा है। यहाँ पे जो गाड़ियाँ हमेशा फंस जाती हैं, ये तो कुछ नहीं है, इससे भी भयानक नज़ारे आपको यहाँ मरमत में मिल सकते हैं। यहाँ की रोड कनेक्टिविटी जिस पर करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा होता है, लेकिन आवाम के इस मसाइल को जो है दरपेश में पुष्टपनाही का शिकार डाला जाता है। ये देखिए यहाँ पे आप, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ रॉक स्टोन जैसे पड़ी हुई हैं। और कितनी मुश्किलात जो है होती है यहाँ पे, यहाँ से अगर पेशेंट जो है एक डोडा जाएगा तो कितनी मुश्किलात होती हैं इस वक्त। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे जो कनेक्ट करने वाली रोड है, जिसे अब हाईवे स्टेटस का दर्जा भी जरूर दिया गया है, लेकिन फिर भी इस रोड की खस्ता हाली जो है बयां है, आपके सामने जो है बयां हो रही है। कुछ लोगों से हम बात करेंगे इसके बारे में, जो है यहाँ के रिहायशी होंगे, जो आपको ग्राउंड जीरो से तफसीलन बताएंगे और यहाँ के मसले मसाइल भी बताएंगे। तो यहाँ के लोग जो है इस वक्त हमारे साथ, यहाँ की अवाम नास जो है हमारे साथ जुड़ी हुई है खालसा एक्सप्रेस के साथ। अब इन्हीं लोगों से पूछते हैं, ये जो रिहायशी यहाँ के हैं, कि किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले हम इनके साथ जुड़ते हैं। आपका नाम? मैं प्रदीप कुमार गोवा से हूँ। मैं सबसे पहले अपने रोड के बारे में ही कहना चाहूँगा। जो रोड हमारी खलैनी टू दरंगा है, ये 3-4 साल से ये नेशनल हाईवे के अंडर की गई है, लेकिन खाली नाम की है। और इससे पहले इसकी रोड की हालात कुछ थोड़ी बहुत थी, अच्छी थी, लेकिन जब से ये नेशनल हाईवे के अंडर गई है, तो मैं कहता हूँ दिन से हर दिन बद से बदतर इसकी हालत होती जा रही है। और यहाँ तक कि इस पे करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि ये करोड़ों रुपए कहाँ लगे, किसके जेब में गए, किसके पेट में गए, कहाँ से आए, कहाँ गए। और हमारी हालत रोड की जो है वैसी की वैसी है। और सबसे पहले कोई भी इलाका जो डेवलपमेंट करता है वो रोड कनेक्टिविटी से डेवलपमेंट होती है। उसके अलावा हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यहाँ बहुत पुराना प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, और हमारी यहाँ एम्बुलेंस पिछले ही दिनों में आई थी नहीं, लेकिन आज उठाकर नेशनल हाईवे पे लगा दी गई है। क्या यहाँ लोग नहीं बसते हैं? 60,000 आबादी हमारे इलाका मरम्मत की है, और यहाँ की इतनी खस्ता हालत है कि अब ये खुदा ही जानता, भगवान ही जानता हम किसके सहारे हैं। जब हमारा कोई भी पेशेंट सीरियस हो जाता है, वो डोडा तक नहीं पहुंचता है और रास्ते में ही दम तोड़ देता है। हमें प्राइवेट गाड़ियां डोडा से मंगानी पड़ती हैं, और हमारी एम्बुलेंस जो है वो नेशनल हाईवे पे लगा दी गई है। कितने अफसोस की बात है, कितने दुख की बात है। और एडमिनिस्ट्रेशन से हमने ये बार बार ये हमारी डिमांड रही है, लेकिन कोई किसी ने नहीं सुना। और डीसी साहब के पास भी हम पिछले दिनों में 2-3 बार हमारा डेपुटेशन गया था, उन्होंने भी माना था, लेकिन कोई आज तक सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हमारा बैंक का मसला है, J&K बैंक ब्रांच गोवा में है, यहाँ ATM का मसला है। 2-3 साल पहले हमने रेजोल्यूशन दिया था, लेकिन उस रेजोल्यूशन पता नहीं कहाँ गया, कहाँ किस रद्दी की टोकरी में जा चुका है। और हम लोग इतने परेशान हैं। ये कोरोना का दौर चल रहा है, इस वक्त सोशल डिस्टेंस का बहुत ध्यान रखना है हम लोगों को, लेकिन लोग इतने मजबूर हैं, अपने ही पैसे हैं बैंक से निकालने पड़ते हैं, लेकिन इतना हजूम हो जाता है कि पूरे दिन लोग कतारों में खड़ा रहने के बाद भी पैसा नहीं मिलता और खाली लौट के घर जाना पड़ता है। ये खस्ता हालत है हमारी। अगर ATM यहाँ खुल जाता था तो हम लोगों की थोड़ी सी परेशानी, हमारी राहत हो जाती थी। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि कुछ दिन पहले यहाँ पे जब भी एक रेजोल्यूशन जब पास हुआ या अथॉरिटी से पूछा गया कि आखिर यहाँ पे ATM क्यों नहीं है,
तो उसका जवाब जो है, एक अनतुका सा जवाब जो है इंतजामिया की तरफ से दिया जाता है कि यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी बेटर नहीं है। तो यहाँ के लोग भी एक सवाल पूछ रहे हैं इंतजामिया से, अगर यहाँ पे बैंक ब्रांच है, वहाँ पे अगर रोज पैसा आता है, वहाँ पे बैंक गार्ड मौजूद है, तो यहाँ पर एटीएम क्यों नहीं मौजूद हो सकता, वहाँ पे पैसे क्यों नहीं आ सकते। तो इन्हीं से फिर से पूछेंगे कि आखिर कितनी बार यहाँ मेमोरेंडम सबमिट कर चुके हैं ये, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन तक कितनी बार उन्होंने ये सवाल पूछा है। ये हमने 2-3 बार ये रेजोल्यूशन हमने दिया है। जो रोड कनेक्टिविटी की बात है ये हम बिल्कुल नकारा करते हैं, ये हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसी रोड से हमारी 60,000 आबादी चलती है। और यहाँ तहसील हेडक्वार्टर है गोहा में, जहाँ तहसीलदार साहब हैं, यहाँ बीएमओ साहब आते हैं, सीडीपीओ साहब हैं, बीडीओ साहब हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर है, वेटनरी ब्लॉक ऑफिसर यहाँ पे हैं। ऑफिस, इतने ऑफिसों का होना के बावजूद वो ऑफिसर भी यहाँ लोग चलते हैं, उनके जो मुलाजमीन है वो भी यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, हायर सेकेंडरी का स्टाफ है, प्रिंसिपल साहिबान है। तो अगर उनके लिए ये रोड अच्छी है तो ये बड़े अफसोस की बात है कि उनके लिए रोड कनेक्टिविटी क्यों गलत है। ये बड़े दुख की बात है। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमारी ये बात हाईलाइट होनी चाहिए, हमें जल्द से जल्द एटीएम यहाँ मिलना चाहिए। और जो मैंने पहले रोड के बारे में बात बोली, और रोड की भी नजरसानी होनी चाहिए, वरना हम बहुत मजबूर हो चुके हैं। हम धरने पे बैठ जाएंगे और हम नेशनल हाईवे को भी जाम करेंगे, निचले जो नेशनल हाईवे वो भी हम बंद कर देंगे। हम इतने मजबूर हो चुके हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा ये वही रोड है जहाँ पे कुछ महीने पहले जो एक हादसा पेश आया था, मुगोता विलेज के जो गांव के 16 अफराद जो है उन्होंने अपनी जान गंवाई थी और उन्होंने शहादत पाई थी। तो ये वही नज़ारा पेश करती है रोड। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे जो बैरक्स जो बनाए जाते हैं सड़क के जो अगली साइड के बैरक्स हैं, आप देख सकते हैं कि क्या खस्ता हालत है। इसी से अंदाजा किया जा सकता है कि रोड कितनी खस्ता हालत है। इसी बारे में हम यहाँ से फिर से रिहायशियों के साथ ही जुड़ते हैं, उनसे पूछते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम है सईद खान, मैं गोहा का रहने वाला हूँ, तहसील मरमित गोहा। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस कोविड-19 के महामारी में हमारे इस कुछ जो मुद्दे हैं या जो हमारी जो कमज़ोरियाँ हैं या हमारी मुश्किलात हैं उनको उजागर करने के लिए आए। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। जैसे मेरे साथी ने यहाँ पे पहले रोड का मसला बताया आपको, बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस का मकाम है कि जब डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं, लेकिन इलाका मरमत, तहसील मरमत की रोड 27 साल से बनने जा रही है और 27 किलोमीटर ही टोटल है, लेकिन वो जूं की तूं है। कई सरकारें यहाँ से बदल गई। बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम हुआ कि बीजेपी की पहली सरकार आई, उनका पहला ये वादा था कि हम इस रोड को गोहा तक बिल्कुल ब्लैक टॉप करेंगे, और उनसे भी ये काम नहीं हो सका। अभी ये बताएंगे हम जो लोग यहाँ के, हम किसके पास जाएंगे। अभी हमारी एक ही नज़र रही है, जो जब से ये यूटी बना है, हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, हम उनसे ही अपील करते हैं कि वही इस मरम्मत के इलाके को देखें। देखिए, बड़ी दुख की बात है, एक पीएमओ ऑफिस, एक एमपी हमारे मरम्मत का, मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि जब इलेक्शन से पहले, पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले उन्हें गोहा में एक जलसा किया था, उसमें उन्होंने ये बात जाहिर की थी कि मुझे खुशी है इस बात की कि मेरा जो स्टेट सब्जेक्ट मरम्मत का है, मैं इस बात से खुश हूं और मुझे इस बात पर प्राउड है। लेकिन मैं ये बोलता हूं कि मैं इससे दुखी हूं। अगर उनका स्टेट सब्जेक्ट यहाँ का है और उनके बिल्कुल मदर विलेज की ये हालत है कि लोग आज दिन ब दिन हादसे के शिकार हो रहे हैं। आज तक इस रोड पे मरम्मत की जो 60 से 70 हज़ार की आबादी है, उसमें से कम 1000 लोगों ने अपनी जो जान है वो इस रोड पे गंवाई है, और उसके जिम्मेदार सरकार ही सरकार और इंतजामिया है। मेरे अफसोस की बात है कि हमारे एमपी यहाँ के जितेंद्र सिंह रैना जी जो कहते हैं कि मैं मरम्मत से बिलोंग करता हूँ, मैं कुलहत्ता से बिलोंग करता हूँ, दिल में बहुत खुशी होती है, लेकिन जब उनके काम देखते हैं तो आंख से आंसू टपकते हैं कि उन्हें अपनी मरम्मत के लिए आज तक क्या किया। दूसरी बार भी लोगों ने उनको ही मौका दिया कि चलो पहली बार पार्लियामेंट में गए थे, कुछ हो नहीं पाया, इस बार जरूर करेंगे, लेकिन आज भी वही हालत है। हालांकि मरम्मत को ये प्राउड है, ये घमंड है कि हमारा एक यहाँ का बंदा जो पीएमओ ऑफिस में काम कर रहा है, हमारे हर एक काम होने चाहिए, उसके बावजूद भी हमारी ये हालात है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मरम्मत की आबादी के साथ, मरम्मत की आवाम के साथ कितना सोतेला व्यवहार किया जा रहा है। हम क्या बात करें एमएलए की कि एमएलए ने काम नहीं किया। जहाँ पे एमपी काम नहीं कर रहा वहाँ एमएलए का काम करेगा।
पिछले दिनों में यहाँ पे ही एक फायर इंसिडेंट हो गया था जिसमें 6 से 7 मकान जले थे। उसमें हमारे जो एमएलए थे उस वक्त शक्तिराज परिहार जी ने उन्हें ऐलान किया था कि हम एमपी लेड से 1-1 लाख रुपया हर परिवार को देंगे, लेकिन उन लोगों ने मकान जैसे कैसे मजदूरी करके कर्जा लेकर के तो बना लिए, लेकिन एमपी लेड अभी तक उनको नहीं मिला। ये इनके झूठे वादे हैं। मैं अभी पुरजोर सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करता हूं कि आप हमारे इलाके मरम्मत को देखें। देखो यहाँ पे एम्बुलेंस का मसला है। शक्तिराज परिहार ने इलेक्शन से पहले ये वादा किया था रोड का, टनल का, एम्बुलेंस का। रोड टनल से हुई नहीं, एम्बुलेंस तो उन्हें मरम्मत को दे दी, लेकिन यूं ही कुछ अरसा बीता, एम्बुलेंस यहाँ पे उठा करके नेशनल हाईवे पे लगा दी। क्या नेशनल हाईवे पे ज्यादा लोग रहते हैं? क्या मरम्मत की आबादी नहीं है? और जो भी एमएलए आज तक जीता है डिस्ट्रिक्ट डोडा या डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो मैं ये कहता हूँ कि जब भी इसको लीड मिली है मरम्मत के लोगों ने ही उसका फैसला किया है, और आइंदा भी मरम्मत के लोग ही डिस्ट्रिक्ट डोडा जो हेडक्वार्टर में एमएलए बैठता है उसका फैसला मरम्मत की आवाम ही करेगी। आने ही वाले वक्त में मैं दवा करता हूँ अल्लाह से, भगवान से, वाहिगुरु से कि जल्द ही जल्द इस कोविड-19 और इस कोरोना की महामारी को दूर करें और जल्दी से इलेक्शन का माहौल आ जाए, और यही मरम्मत की आवाम उसको इसका सबक सिखाएगी, जिससे हमें आज 2-4 होना पड़ रहा। हमारी रोड की हालत देखी जाए, हमारे स्कूलों की हालत देखी जाए, हमारी पीएचसी की हालत देखी जाए, कितना स्टाफ यहाँ पे है और कितना स्टाफ यहाँ से बाहर है जो पे तो गुफा से निकालता है, लेकिन ड्यूटी या तो उसकी असर में है, या तो वो डोडा में अटैच है, या तो अपने घरों में नजदीक पोलो क्लिनिक में बैठे हुए हैं। ये सब कुछ मरम्मत की आवाम उनको बताएगी। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि सिर्फ 6 महीने ये पैराफिट बने हुए हैं। मैं कैमरामैन आप थोड़ा सा देखें कि इसकी हालत क्या है। 6 महीने में ये पैराफिट इतने गिर चुके हैं, क्या इनको मिट्टी का ढेर अगर रखा जाए वो भी 6 महीने में इतना नहीं गिरता है जितने की ये सीमेंटेड, और इस पर कितना पैसा निकाला गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन लोगों को सामने लाया जाए जो ये ब्लैकमेलिंग करते हैं, जो चोरी करते हैं। ये चोरी है और क्या है? देख लें अभी सामने इस रोड की ये कंडीशन है, कितना पैसा यहाँ से निकाला गया है, और ना ही इससे कोई पूछने वाला है, ना ही सरकार इसका पता करती है। हम लोगों को इसका जो नुकसान उठाना पड़ता है, दिन ब दिन हमें 2-4 होना पड़ता है। जहाँ से गाड़ी का एक्सीडेंट होता है वहाँ 4 फटाफट बना देते हैं। क्या दूसरी जगह से एक्सीडेंट हो सकता है? कितनी 4-वे लाइन है हमारी यहाँ पे। मैं तो बोलता हूँ यहाँ पे पल पल एक्सीडेंट के लिए हमें सतर्क रहना पड़ता है कि कब हमारी गाड़ी कहीं नीचे नाले में चला जाए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी जो इस वक्त यूटी के दौर में हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हमारी मरम्मत की आवाम को देखें। अगर आप की माध्यम से ये बात उन तक पहुंची है तो मेरी पुरजोर गुजारिश रहेगी अपने गवर्नर साहब से कि वो इस मरम्मत की आवाम का इजाला करें और इस पे नजरसानी करें, ना ही इन जो हमारे लीडरान हैं इनकी तरह इसको पस से पुष्ट छोड़ दें। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो मैं बताना चाहूँगा यही वो मरम्मत का इलाका है जहाँ पे 60,000 से ज़्यादा आबादी है, जहाँ पे कुछ रोज़ पहले जो है खालसा एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट पेश की थी कि 60,000 से ज़्यादा आबादी होने के बावजूद भी यहाँ पे ना एटीएम फैसिलिटी है, ना यहाँ पे टीएससी है, ना पे यहाँ दूसरे जो विलेजेस को कनेक्ट करती है जो रोड है उसकी भी खस्ता हाली जो है वो खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है। तो हमारे साथ यहाँ फिर से जुड़ चुके हैं रिहायशी, इन्हीं से पूछते हैं आपका नाम। जी, मेरा नाम एहसान है, मैं बाड़ी से ताल्लुक़ रखता हूँ। प्रॉब्लम तो बहुत सारी है। सबसे पहली प्रॉब्लम जो रोड की है, हर जगह गोहा है, मंगोता है या बाड़ी है, रोड की प्रॉब्लम तो हर जगह है। बहुत सारे एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं तो रीज़न यही बनता है कि रोड ठीक नहीं है। दूसरा जो हमारा बाड़ी का प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम है हायर सेकेंडरी का है। हमें बहुत पॉपुलेशन हमें भी है, बाड़ी है, रच्छो है, सेवट है, गुरंगल है। उन सब बच्चों को 1-1.5 घंटा लगभग चलना पड़ता है गोहा के लिए, तो फिर वहाँ पे स्टडी करके फिर वापस चलना पड़ता है। तो अगर एक बच्चा लगभग 3 घंटे दिन में चले तो वो मुझे नहीं लगता कि वो स्टडी कर पाएगा, थकान की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमें एक हायर सेकेंडरी भी होनी चाहिए थी जिससे हम बच्चे थोड़ा सा एक इम्प्रूव कर सके अपने आप को, पढ़ाई के बारे में, पढ़ाई में आगे कर सकें। तीसरी प्रॉब्लम जो है हमें हॉस्पिटल की है। अगर हॉस्पिटल हमारे यहाँ होता तो बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है वो हल हो जाती। हमारे जो गांव की जो मेन प्रॉब्लम है, हम सिर्फ एक ही चीज़ पे नज़र रख रहे हैं, वो है नरेगा। अगर डेवलपमेंट देखी जाए गांव में तो सिर्फ डेवलपमेंट होती है नरेगा, गांव की मतलब नरेगा की डेवलपमेंट होती है। जो बड़ी डेवलपमेंट्स होती हैं उसकी तरफ से कोई ध्यान नहीं रखता है। हमें भी उम्मीद है कि यूटी जब बनी थी, हमारी स्टेट जो है यूटी में कन्वर्ट हुई है, तो बहुत सारी उम्मीदें हैं हमें
कि हमारे जो है मसले जो हैं वो हल हो सकेंगे। चलो उम्मीद है कि इस पे गौर किया जाए, इस पे काम किया जाए। तो हमारे साथ नईमुल हक वानी जुड़े हैं, जो यहाँ पे वाइस ऑफ मरमत, जो यहाँ पे उसके अभी तक जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंट है। उनसे बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि जो यहाँ के रिपोर्ट्स पेश करते रहे हैं वो, कि आखिर यहाँ के रिहायशियों को इतनी प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ती है, आखिर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और इतने 60,000 आबादी से ज़्यादा जो है यहाँ लोग बसते हैं, तो उनके लिए जो यहाँ फैसिलिटीज़ है वो कम क्यों है, इन्हीं से पूछते हैं। सबसे पहले इरशाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ पर आए, हमारी जो मुश्किलात को देखा आपने और सुना। अभी तक जो मेरे साथियों ने जो बात की, प्रदीप जी ने या खान साहब ने जो अभी तक बातें की, उन बातों से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। लेकिन अफसोस की बात है कि हर बार मरम्मत के साथ सौतेली माँ का सलूक किया जाता है। अब देखिए, हॉस्पिटलाइज का जहाँ तक मामला है, स्कूल का मामला है या रोड का मामला है, आपने खुद भी अभी रोड की कंडीशन देखी कि यहाँ सड़क का क्या हालत है। आप चलिए मंगोता रोड पे, जहाँ पे आपने देखा वहाँ सड़क नाला है, उसकी कंडीशन, उसका जो पुल है वहाँ पे उनका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, लेकिन अभी तक वो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है, उसका काम शुरू क्यों नहीं हुआ, वो वल्लाहु आलम है। या डिपार्टमेंट बोल सकता है या फिर वो अल्लाह को पता होगा कि उसका मामला क्या है। अब दूसरी जानिब हम बात करते हैं प्रॉपर गोहा की, कि वहाँ पे बैंक तो है, कोई शक नहीं है, काम अच्छा हो रहा है, लेकिन लोगों को सफ़र करना पड़ता है। मैं मंगोता से बिलोंग करता हूँ खुद, और मंगोता से जब गोहा आना पड़ता है हम लोगों को, वहाँ रश के कारण जो है हमारा ही पैसा मिलने में हमें दिक्कत आती है। और वहाँ पे एटीएम के लिए भी हमने लोगों को जो है वहाँ इनका जो है जोन ऑफिस जो डोडा में है वहाँ उनको बताया भी था, लेकिन अभी तक वो ज्यों का त्यों ही रहा है। अब बात करते हैं दूसरी जानिब फिर से एक बार सड़क की, कि यहाँ सड़क की खस्ता हाली है। आपके माध्यम से हम गुजारिश करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कम इस रोड की तरफ वो देखें, तवज्जो दें। याद होगा आपको, मैंने अक्सर बार हमने जिक्र भी किया है कि 1 नवंबर 2019 में यहाँ पे एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ था, जहाँ पे एक ही गांव के ही नहीं बल्कि एक ही खानदान से 16 अफरादों ने अपनी जानें, कीमती जानें गंवा दी थी। उनका अजाला कौन करेगा? क्या सरकार या कोई भी शख्स, कंसर्निंग अथॉरिटीज जो है उन जानों को वापस दे पाएगी? ये तो नामुमकिन सी बात है, लेकिन कम से कम उस हादसे को मद्देनजर रखते हुए इन रोडों की हालत को जो है उन्हें ठीक करना चाहिए। दूसरा मामला मैं आपको करूंगा पीएचसी मंगोता की, खास में पहले बात करूंगा आपसे कि मंगोता में पीएचसी कहीं नहीं है, गोहा में है, चल रहा है। लेकिन जब हम लोगों को वहाँ देखिए, कोई शख्स जो है गाँव है, वहाँ पे कोई काम करते करते गिर जाता है, प्रेग्नेंट लेडी है, कोई भी मसला होता है, तो ऑन स्पॉट हमें वहाँ गाड़ी नहीं मिलती है, वहाँ से गोहा के लिए पैदल चलना पड़ता है। या तो वो औरत या वो पेशेंट कोई भी है शख्स वो रास्ते में ही मर जाता है, या तो डोडा के लिए शिफ्ट करना पड़ता है। अब देखिए, अगर मंगोता में पीएचसी हो, स्टाफ हो वहाँ पे, तो कुछ दूरी में कुछ ना कुछ वहाँ पे जो है मामला हल हो जाएगा। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन ये मामला जो है हल होने चाहिए। तो इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी जो मुश्किलात को सुना। बाकी जो मंगोता की हम बात करेंगे, वहाँ पे भी काफ़ी सारी मुश्किलात हैं, रोड कनेक्टिविटी के एतबार से है। और ये हमारा जो मैंने आपको एटीएम की बात की, वो तो गोहा में होना चाहिए, लेकिन जो रोड हमारा मेन जो बैकबोन होती है वो सड़क होती है, उसके बारे में जो है हम खास तवज्जो चाहेंगे गवर्नर साहब की और ज़िला इंतज़ामिया की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे खालसा एक्सप्रेस न्यूज़, और इसी तरह की अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे और फेसबुक पे भी इसे लाइक करें। और आवाम की मुश्किलात हम हमेशा आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं, ताकि जो इनकी मुश्किलात हैं, इनके मसाइल है, उसको इंतज़ामिया के सामने फिल फौर लाया जाए और इन मुश्किलातों का दरपेश जो है हल निकाला जाए। देखते रहिए खालसा एक्सप्रेस न्यूज़, डोडा मरमत डोडा से मैं दिलबर इरशाद।